हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं गणित के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। फटाफट से अपना पेपर उठाइए और आंसर मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और भाई अपने मित्रों के साथ शेयर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं हम सबसे पहले सही विकल्प। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5, तब इनमें से कौन सा सही है। तो हमें एक ही चीज सही मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। क्योंकि देखो भाई, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में एक ही चीज कॉमन है 3, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फलन y बराबर एफ एक्स प्लस सी क्या है, तो फलन y बराबर एफ एक्स प्लस सी जो होता है वो एक अचर फलन का रूप होता है। क्या होता है? अचर फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्या i का मान क्या होता है। सम्मिश्र संख्या i का मान होता है अंडर रूट -1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आसमीका का हल आपको ज्ञात करना था 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे। 5x ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 इधर आता तो प्लस का हो जाता एंड ये हो जाता आपका क्या, 5x ग्रेटर देन इक्वल 3, x ग्रेटर देन इक्वल 3 अपॉन 5, यानी x का मान 3/5 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो ये आ जाता आपका 3/5 क्लोज ब्रैकेट में और अनंत आ जाता ओपन ब्रैकेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 का मान। इसका सही उत्तर वी ऑप्शन था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, x, 0, 0 होते हैं। ये इसका सही उत्तर था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खालिस्तान फटाफट से। तो 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य, देखो ए और बी का जो गुणोत्तर माध्य तो होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। तो हमारे पास ए का मान 2 है, बी का मान 8 है, तो अंडर रूट 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय की नाभि से जाने वाली नियता पर लंब रेखा परवलय का खालिस्तान कहलाती है। तो रेखा जो होती है परवलय का अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अक्ष। 5,25,125 का nवा पद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर था 5 की घात n होगा। कैसे निकालते, तो एक का मान अगर आप देखें 5 है, r यानी सार्वानुपात भी कितना आएगा 5, क्योंकि 5 का भाग 25 में दोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, nवें पद का सूत्र होता है ए आर की पावर n-1। एक का मान 5 रखो, r का मान 5 रखो, n-1 रख दो। इस 5 पे कोई पावर नहीं है, 1 रख देंगे तो देखो आधार सामान्य घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात 1 प्लस n-1, 1 से 1 कट जाएगा, 5 की घात 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर बराबर 12x की नाभि के निर्देशांक 3,0 हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा। तो देखो y स्क्वायर बराबर क्या दिया है आपको, 12x दिया है। यहाँ पर आप 4ax से तुलना करोगे तो 4ax का मान है 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4ax से हमने तुलना करी तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब 4a का मान कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया बेटा। x नहीं लिखते यहाँ पर क्योंकि x तो यहाँ भी दिया है। तो 4a का मान 12 है, a का मान आ जाएगा 3, तो निर्देशांक होते हैं a, 0 यानी 3,0। बिंदु मूल बिंदु से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फैक्टर 1/6 प्लस 1/7, 1/x/8, तब x का मान कितना होगा। देखो भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 है प्लस 1/7 लिखा जाएगा और x बटे में हो जाएगा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल 6। तो ये हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 6 1 अपॉन में तो कॉमन आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1/7 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1/8 गुणा 7 फैक्टोरियल 6। इस फैक्टोरियल 6 से ये वाला फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहाँ 7 एकम 7 और 8/7 हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ पर चल रहा है x/8 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64, इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा 64। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछी गई थी सत्य और असत्य। तो फटाफट से देख ले भाई, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि z बराबर a प्लस आई वी, तो z इंटू जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बिंदु -5 3 2 की yz समतल से लंबवत दूरी 5 है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्लस का 5 आएगा बट -5 दिया हुआ है। ठीक है, परवलय के मानक समीकरण में शीर्ष मूल बिंदु पर होता है, तो ये राइट हो जाएगा। y अक्ष की ढाल शून्य होती है, ये भी लगभग आपका राइट रहेगा। वैसे तो अपरिभाषित होती है, अगर आप सही करके आए तो भी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। सत्य असत्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देखते हैं हम सही जोड़ियां फटाफट से, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन हमारे सामने हो।
तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है भाई टू टेन एक्स बटे में 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स। ये आपकी फर्स्ट नंबर की जोड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो कुछ सही नहीं है, तो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो ध्यान देना है। सरल रेखा की ढाल, रेखा की ढाल होती है m बराबर टेन थीटा, यानी दूसरे नंबर की जोड़ी हो जाएगी टेन थीटा ये वाली। टेन 2x का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये तीसरे नंबर की जोड़ी होगी। टेन 13 पाई बटे 12, इसका मान हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, तो ये फोर्थ नंबर की जोड़ी होगी। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगी पांचवें नंबर की जोड़ी। एंड मॉड ऑफ 2 माइनस थ्री आई का होल स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 4 और 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, यानी कि इसका आ जाएगा भाई 13, यानी ये हो गया हमारा छठवें नंबर की जोड़ी। सातवें नंबर की जोड़ी देखिए भाई, फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 6 42, इसका आंसर आ जाएगा 42, ये सातवें नंबर की जोड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सही जोड़ियां मैच करनी थी। कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितनी सही की। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछे गए थे एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो तीन निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं, सही लिखा हुआ है। समकोणीय अति परवलय किसे कहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको आंसर इसका दिखा देता हूं यहाँ पर। देखो भाई, समकोणीय अति परवलय किसे कहते हैं? समकोणिक अति परवलय यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। समकोणिक अति परवलय, जब किसी अति परवलय में संयुग्मी अक्ष तथा अनुप्रस्थ अक्ष के संयुग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष के बराबर हो जाए, अर्थात ए और बी आपस में बराबर हो जाए, तो इसे समकोणिक अति परवलय कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अनुक्रम की परिभाषा। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियम अनुसार हो, अनुक्रम कहलाता है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने एक साथ आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, अनुक्रम वाला हो गया हमारा, और समकोणीय अति परवलय हो गया। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध आपको बताना है। तो समांतर माध्य जो होता है हमेशा बड़ा होता है किससे? गुणोत्तर माध्य से। ये इन दोनों के बीच संबंध होता है। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, बट किसी और क्लास में आपको बताऊंगा। a प्लस बी की पावर 5 का प्रसार आपको लिखना था, तो इसमें आप लिख देते भाई 5c1, a की पावर हो जाती 5b की पावर 0। ठीक है, 5c1, फिर हो जाता यहाँ पे 5c0 आता पहले, फिर आएगा 5c1, तो 5c1 a की पावर हो जाती भाई 4 एंड b की पावर 1 प्लस 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2, फिर आ जाता 5c1 था 2 हो गया, 5c3 आ जाता एंड a की पावर हो जाती 2 और b की पावर 3। इसी के साथ नेक्स्ट आ जाता 5c4 और यहाँ पर हो जाता है a की पावर 1 b की पावर 4, फिर 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। इस प्रकार से आप इसको प्रसारित कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आसमी का 3x प्लस 2 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 का हल जब x एक पूर्णांक हो। तो देखो भाई, इसको आप सॉल्व करते तो 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, तो 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 8 हो जाता, 3x ग्रेटर देन हो जाता माइनस का 6, x ग्रेटर देन हो जाता माइनस का 2, यानी x का मान माइनस 2 से बड़ा, माइनस 2 से इनफाइनाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाता, जहां पे x बिलोंग टू z करता। ठीक है, यानी x एक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos माइनस 1710 का मान लिखिए, तो इसका आंसर आता 0। कैसे सॉल्व करते? तो आपके पास है cos माइनस 1710, देखो cos माइनस थीटा माइनस का प्लस का ही cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे cos 1710। ठीक है, अब देखो भाई, इसको आप लिखते cos 1800 माइनस का 90, 1800 में से आप 90 घटा दो 1710 बचेगा। अब 1800 को आप क्या लिख सकते हो? cos 1800 को आप लिख सकते हो 180 गुणा 10, यानी 10 पाई लिख सकते हो बेटा। कितना लिख सकते हो? 10 पाई माइनस का 90। अब cos 10 पाई माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये हो जाए, सॉरी, cos 10 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाता है cos 90, cos 90 का मान होता है 0, इसलिए इसका आंसर आ जाता है 0। ठीक है भाई, ये हो गए आपके एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन था वो सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही करके आए हैं। ठीक है जी,
बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो फिर मैं आपका उनका भी आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें भाई, और बाकी मित्रों से शेयर भी जरूर करें, ठीक है। चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।